पिक्चर चालू करो बे। राहुल देव, शुरुआत आपसे कर रहा हूं और ये तीखा सवाल है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। न्यूज चैनलों ने क्या नफरत की दुकान खोल दी है? नफरत फैला रहे हैं न्यूज चैनल्स? मोहब्बत बहुत जरूरी है दोस्त, मिट्टी से भी और इंसान से भी। बात तो सही है। अगर केवल हाँ या ना में ही जवाब देना हो संदीप, तो हाँ कहनी पड़ेगी, लेकिन इस हाँ के पीछे एक बड़ी विविधतापूर्ण सच्चाई है। सारे चैनल एक जैसे नहीं हैं, सभी चैनलों का कंटेंट एक जैसा नहीं होता और वो हर समय ये नहीं करते, इसलिए इसमें कुछ किंतु परंतु की गुंजाइश है। नहीं, इसलिए इसको आप सीधा सवाल है तो सीधा जवाब मैंने दिया, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी चीजें हैं, उनको भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ चैनल निश्चित रूप से, मैं कहूंगा कि ज्यादातर चैनल निश्चित रूप से नफरत फैला रहे हैं, नफरत बढ़ा रहे हैं, खाइयों को चौड़ा कर रहे हैं, भ्रम भ्रांतियां और विद्वेष बढ़ा रहे हैं। पूछ रहा हूं प्रदीप सिंह, आप किस तरह से देखते हैं न्यूज चैनल्स? मैं न्यूज चैनल्स की बात कर रहा हूं, अखबारों की चर्चा आज हम नहीं कर रहे। देखिए संदीप जी, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसमें ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है। सबको एक डंडे से नहीं हाँका जा सकता कि अगर कुछ लोग इस तरह का काम कर रहे हैं तो सब लोगों को कहा जाए कि वो नफरत फैला रहे हैं। एक समस्या न्यूज चैनल्स की ये है, वो है कंपटीशन, कि हमारा कॉम्पिटिटर ये दिखा रहा है तो हम उससे ज्यादा कुछ दिखा। उस कंपटीशन के चक्कर में भी अतिरेक होता है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जानबूझकर ऐसा नहीं किया जाता है, जानबूझकर भी किया जाता है और न चाहते हुए भी किया जाता है। टीवी का माध्यम जो है वो बहुत कुछ निर्भर करता है टीआरपी, क्या देख रहे हैं लोग। अब वो टीआरपी का सिस्टम कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे जो है न्यूज ड्राइव होती है, उससे चलती है कि अगर टीआरपी इस मुद्दे पर आ रही है या ये विषय इस समय चल रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो वही है कि जब आप खाने को ज्यादा तीखा बनाने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसी सीमा आती है कि जब वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है, उससे ज्यादा तीखा बना नहीं सकते, तो फिर आप गलत चीजें डालना शुरू करते, यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। सही पकड़े हैं। पर ये बात बात पर हो या हर खबर में कोई हिंदू मुसलमान एंगल खोजना, क्या ये एक विकराल रूप ले चुका है? बेहद विकराल रूप ले चुका है और मेरा ऐसा मानना है कि इसका टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुद्दों के आधार पर अपनी चीज़ों को नहीं रखेंगे और बेवकूफ़ी और इलिटरेट लोग चलाएंगे चैनल, चाहे मालिकान हो, चाहे संपादक हो, चाहे रिपोर्टर हो, तो यही हश्र होगा कि या तो आप अपनी इलिटरेसी के वजह से ऐसी चीज़ों को चुन लेते हैं, एक नहीं, लेकिन जहां हुक्मरानों की ही नीति 80-20 की हो और जहां हुक्मरानों की नीति शमशान कब्रिस्तान की हो, तो उसमें लोग क्या करेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अनम्यूट कीजिए आशु, अनम्यूट कीजिए। संदीप, आज की तारीख में आईएनबी मिनिस्टर कौन है? क्या मुझे उसका नाम लेने की जरूरत है क्या? ये वही शख्स है जिन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, क्या कहा था आपको याद है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश। उस वक्त तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनको प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। क्या इस देश की सरकार को इस आदमी की तबीयत के बारे में अंदाजा नहीं है? नहीं। जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिस आदमी को जेल में होना चाहिए, उसको आपने प्रमोट करके आईएनबी मिनिस्टर बना दिया। दूसरी बात, इस देश के अंदर मालिक हो, मीडिया के मालिक हो, संपादक हो, पत्रकार हो, जब आपने उनको कठपुतली बना दिया एक विचारधारा विशेष की, जो विचारधारा दंगा फैलाने के लिए इस देश में मशहूर है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं उनको पत्रकार समझा जाता है। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं और जो पत्रकारिता का बुनियादी धर्म है, उनको कहा जाता है आप एजेंडा चलाते हैं।
तो जो सत्ता के दलाल अगर पत्रकार हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर संपादक हो जाएंगे, सत्ता के दलाल अगर मालिक बन जाएंगे, तो पत्रकारिता कहां जाएगी? खत्म।